हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो हर कंपटीटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। तो ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो जिसमें रिलैक्सिन का स्राव होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी जो मनुष्य है इसमें ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, तो इसका आंसर बी ए सही हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर का तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी जो अमीबा जीव है इसमें भोजन का जो अंतःग्रहण है किसके द्वारा होता है? तो कूटपाथ के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कूटपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? तो उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाएं किसका प्रयोग करती हैं? तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो अब विसरण की अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणत होती है, यानी श्वसन की जो अभिक्रिया है इसमें खाद्य पदार्थों की क्या परिणत होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? यानी जो खाद्य पदार्थ है पौधों का जो स्थानांतरण होता है इसको, तो वह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है तो 120/80 होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो सबसे बाहरी झिल्ली का नाम ड्यूरामीटर है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी मनुष्य की सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो यह छांदड़ी पाली नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है उसे किसे कहते हैं? तो सेरिब्रम, जिसका सेरिब्रम जितना एक्टिव होगा वह उतना बुद्धिमान और चतुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जो रक्त है इसमें ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार से एंजाइम है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये तीनों आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है मृतजीवी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाया जाता है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी, निमोनिया, ये दोनों श्वसन से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है।